छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने तो प्रदेश की जनता को धनतेरस के दिन 2 बड़े उपहार दे रहे हैं। इलाज भी करेंगे और प्रशिक्षण भी देंगे। योगा से बीमारियों को ठीक कराने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ता था। दीपावली के ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ को 2 बड़ी सौगात देने वाले हैं। एक बिलासपुर में सिम्स का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है, कई मंजिला होगा, 200 करोड़ की योजना की थी उसका वो शुभारंभ करेंगे। इसके अलावा योग और नेचुरोपैथी एक अनुसंधान केंद्र शुरू होगा। तो एक 2 बड़ी सौगात 29 तारीख को मिलने वाली। ये दोनों प्रोग्राम वर्चुअली होंगे और इस पूरे किस तरह की जो सुविधा सौगात मिलेगी उस पर चर्चा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हमारे साथ मौजूद हैं। 2 बड़ी सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिवाली के पहले ये सौगात देने वाले हैं। ये तो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत बड़ा माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से तोहफा मिल रहा है और मैं पूरे प्रदेश के जनता की ओर से, छत्तीसगढ़ वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। उनका धन्यवाद हम पूरे लोग व्यक्त करते हैं कि दीपावली में, धनतेरस के दिन, दीपावली से पहले धनतेरस में हम सभी लोग, सनातन संस्कृति के लोग, कुछ न कुछ उपहार स्वरूप खरीदते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने तो प्रदेश की जनता को धनतेरस के दिन 2 बड़े उपहार दे रहे हैं। पहला तो रायपुर में योग और नेचुरोपैथी के जो 100 बेड का हॉस्पिटल और अनुसंधान केंद्र है उसकी आधारशिला रखने जा रहे हैं। और इसमें एक बड़ी बात यह है कि ये रिसर्च सेंटर साधारण नहीं होगा, इसमें PhD फेलोशिप भी होंगे और देश और विदेश के बड़े डॉक्टर और विद्वान इस विधा के, चाहे वो योग के हों या प्राकृतिक चिकित्सा के हों, इसमें इलाज भी करेंगे और प्रशिक्षण भी देंगे। जिसमें जो प्राकृतिक चिकित्सा में जो मिट्टी लेपन है या फिर जो आहार के माध्यम से बीमारियों को ठीक करना का है या फिर थेरेपी के माध्यम से हो, चाहे वो ऑयल से थेरेपी करने का हो, चाहे वो अन्य थेरेपी से हो, या फिर स्पा है, मसाज है, ये सारे के भी वोकेशनल कोर्सेज भी होंगे। इससे रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। साथ ही साथ योगा की जो योगा से बीमारियों को ठीक कराने के लिए हमको हरिद्वार जाना पड़ता था, कभी सोच नहीं सकते थे, वो सारी सुविधाएं यहाँ पर चालू होंगी और छत्तीसगढ़ के लिए ये बहुत ही सौभाग्य। छत्तीसगढ़ का पहला योग और नेचुरोपैथी का हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का लोकार्पण करेंगे। ये भी एक बड़ा सौभाग्य के लिए के विषय है कि छत्तीसगढ़ में धनतेरस के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी अपने ही कर कमलों से स्वीकृत किया हुआ 2017 में जिसकी इन्होंने स्वीकृति किया था, वो पल अब इतने दिनों बाद आया है। और बिलासपुर का सबसे बहुमंजिला 10 मंजिल से बना हुआ ये हॉस्पिटल आने वाले पीढ़ियों के लिए एक बड़ी सौगात है। इसमें 240 IPD अभी चालू हो रहे हैं। इसमें 4 विभाग अभी चालू हो रहे हैं, न्यूरोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, पल्मोनोलॉजी और मेडिसिन विभाग। साथ ही साथ CT स्कैन, एक्सरे, MRI और कलर सोनोग्राफी और साथ ही ब्लड के पूरे टेस्ट जो हैं ऐसे होंगे। और ये हॉस्पिटल उस दिन 29 तारीख से ही काम करना चालू कर देगा। बाकी जो बचे हुए डिपार्टमेंट हैं उनको 3 चरणों में हम पूरा करेंगे, लेकिन ये धनतेरस का बड़ा उपहार है। ये एक चीज, दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में मोतियाबिंद के ऑपरेशन हुए थे, 20 ऑपरेशन हुए थे, उसमें से 9 से 10 लोगों को इन्फेक्शन हो गया, रायपुर लाया गया है। इसको लेकर कांग्रेस ने जांच समिति भी गठित की गई है। लापरवाही नजर आ रही है निश्चित रूप से, क्योंकि इन्फेक्शन हो गया, तो इस पर आप क्या एक्शन लेंगे? अभी मैं स्वयं देखने जाऊंगा क्या स्थिति है उनका, और जायजा लेकर अगर कहीं किसी ने लापरवाही की होगी तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई करेंगे। चूँकि ऐसे मामले कभी कभी हो जाते हैं और सामान्य स्थिति में होगी, फिर भी मैं जा रहा हूं देखने। अगर किसी की लापरवाही होगी तो कार्रवाई करूंगा। बलरामपुर की घटना पर सियासत रुकने का नाम नहीं ले रही। अभी थोड़ी देर पहले PCC चीफ दीपक बैज ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उन्होंने कहा कि वहाँ जो घटना हुई है वो आत्महत्या नहीं है, हत्या है, ये उन्होंने कहा है। इस पर क्या कहें? अब देखिए, दीपक बैज जी विधायक भी रहे, सांसद भी रहे, उनको इस प्रकार की भाषा शैली कि आत्महत्या नहीं है, हत्या है, ऐसा वो कैसे बोल सकते हैं? क्योंकि
देश कानून और संविधान से चलती है और उसमें पुलिस विभाग इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उसमें पीएम रिपोर्ट भी आया होगा। तो निश्चित रूप से यदि वो हत्या होगी तो हत्या के हिसाब से कार्रवाई होगी, आत्महत्या होगी तो आत्महत्या के हिसाब से जांच किया जाएगा। परंतु ये कहना कि आत्महत्या नहीं हत्या है, तो ये निश्चित रूप से खेदजनक है। दीपक बैज जी को इस बात को समझना चाहिए और किसी भी बात को जनता को भड़काने के हिसाब से कहना ये ठीक नहीं है। इससे पहले भी इनके नेताओं ने बलौदा बाजार में लोगों को भड़काया, उतनी बड़ी घटनाएं हुई। इससे इनको सबक लेना चाहिए। इनके कुछ नेता अभी भी जेल में हैं, कुछ बेल में हैं। तो देश की और राज्य की जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, इसको भड़काने का, उसको लोगों को बरगलाने का काम कांग्रेस के नेता बंद करें, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। एक आखिरी सवाल ये है कि संगठन के चुनाव होने वाले हैं, बूथ स्तर से शुरू होगा, निश्चित रूप से प्रदेश में भी फेरबदल होगा, निगम मंडल का भी गठन किया जाना है। तो क्या लग रहा है जो भी संगठन के लोग हैं उनको निगम मंडल में लाया जा सकता है, कुछ विधायक वरिष्ठ विधायकों को मौका मिल सकता है, इसकी पूरी तैयारी चल रही है, क्या है, कुछ कब तक हो जाएगा? ये सारे विषय हमारे संगठन के होते हैं और इसका निर्णय संगठन ही करती है कि किसको क्या जिम्मेदारी देना है। तो निश्चित रूप से अभी जो सदस्यता अभियान हमारा सक्रिय सदस्यता का चल रहा है, इसके बाद हमारी चुनाव प्रक्रिया चालू होगी और उसमें बूथ स्तर से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक का पुनः जो है चुनाव होगा और पार्टी की रीति नीति के अनुसार उसमें किया जाएगा। तो ये थे श्याम बिहारी जायसवाल। बहुत सारे मुद्दों पर इनसे बातचीत हुई, साथ ही साथ जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं उस पर बातचीत हुई। तो जिस तरह से बलरामपुर में जो घटना हुई है और उस पर पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सीधा सीधा कहा है कि वो हत्या है, आत्महत्या नहीं। तो उस पर उन्होंने कहा है कि दीपक बैज बहुत महत्वपूर्ण पद पर बैठे हुए हैं और उनको कोई भी बयान देने के पहले 100 बार सोचना चाहिए। जाँच हो रही इस पूरे मामले की, क्या है वो स्पष्ट रूप से सामने में आ जाएगा, मगर इस तरह के बयान दे के प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ने की कोशिश नहीं करना चाहिए, लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करना चाहिए। हमारी ये बातचीत, हमारा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सुझाव हमको देना ना भूलें और मुझे और मेरा कैमरामैन नज़ीर खान को दे इजाज़त। नमस्कार।